स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। लंबी तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज हमने एक मुनाफा वसूली का रुख देखा। ऊपर की तरफ मंदी होती हुई नजर आई और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हम वायदा कारोबार की एक्सपायरी के सिर्फ एक दिन पहले ये सब होते हुए देख रहे हैं। एक बात देखिए कि इस सीरीज में हमने करीब करीब 1000 अंकों की तेजी निफ्टी में आते हुए देखी है। तकरीबन 2.5-3 हजार अंकों की तेजी हमने बैंक निफ्टी में आते हुए देखी है। अगर आप पिछले कई सालों की पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे, डेटाबेस निकाल करके देखेंगे, तो इतनी शानदार सीरीज बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। हाँ, हाल में हमने जून सीरीज के पहले ही अप्रैल सीरीज में भी इस तरह का एक सर्ज देखा था भारतीय बाजारों के लिए, और उसके बाद ये दूसरी शानदार सीरीज थी और एक्सपायरी के सिर्फ एक दिन पहले अब आप यहां पर वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। तो बाजार टेक्निकल व्यू से अगर आप देखेंगे तो थोड़े ओवरबॉट हो गए थे, ऐसा आप कह सकते हैं, और इसी वजह से आपने प्रेशर भारतीय बाजारों में बनते हुए देखा। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारी इस गिरावट को ट्रिगर किया ग्लोबल मार्केट्स ने, वरना हम थोड़े बहुत कंसोलिडेट हो सकते थे, इतना नीचे नहीं आते। क्योंकि दिन के हाई से अगर निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट नीचे आया है तो उसके पीछे साफ तौर पे डाउ फ्यूचर्स और यूरोपियन मार्केट्स की गिरावट का एक बड़ा हाथ रहा है। एंथनी फॉसी जो एक जाने माने एक्सपर्ट हैं कोरोना और इस तरह की संक्रामक बीमारियों के, उन्होंने अमेरिका में एक बयान दिया कि अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जर्मनी से कुछ आंकड़े आए हैं और वहां से ये जानकारी मिल रही है कि काफी एरियाज में वहां पर आप एक रिसर्जेंस होते हुए देख रहे हैं। यूरोप के कुछ और हिस्सों में भी चिंता की खबरें आ रही हैं। तो बाजार को, दुनिया भर के बाजारों को यह डर लगा है कि शायद कोरोना का एक वेव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ बहाना था या वाकई में दिक्कत है? इसके लिए आपको ग्लोबल मार्केट्स पे नजर बराबर रखनी होगी। हम फिलहाल ओवरबॉट मार्केट से, स्ट्रेच मार्केट से एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का या कूल ऑफ जिसको कहते हैं ठंडा होना, वो ठंडा होते हुए देख रहे हैं। बुल्स का जो उफान देखने को मिल रहा था, वीरेन क्या कहते हैं आप? बिल्कुल प्रदीप, इसमें कोई राय नहीं है। देखिए, आप हर लेग में मार्केट के किसी ना किसी चीज को अपना टारगेट बना के चलते हैं, किसी ना किसी चीज का अगर आप देखें एक लक्ष्य लेके चल रहे होते हैं। जब आप करीब करीब चले थे 9500 से, आपने 50 डेमा को पार किया था, आप टारगेट लेके चल रहे थे करीब 10,000 रुपये का। 10,000 गए, उसके बाद फिर ट्रेस हुए, आपने लेवल छुआ 9500 का। फिर आप आए करीब करीब अपने 100 डेमा को रिगेन किया, आप आए 10,000 पे, और 10,000 के बाद जिस प्रकार का मोमेंटम था, जिस प्रकार का कैश फ्लो था मार्केट में, उसमें जो लॉजिकल टारगेट था वो था 10,550 का, और वहाँ से बाजार कूल ऑफ हुआ है। ये एक अच्छा संकेत है। एक और चीज़ याद रखिए प्रदीप, जैसे कि हम डे बिफोर यस्टरडे, आई थिंक मंडे को डिस्कस कर रहे थे कि इस सीरीज में एफआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन था। 29 मई से लेकर अब तक अगर मैं मिला लूँ तो कुल मिला के 10,700 करोड़ रुपए का, इंक्लूडिंग वो डील्स भी जो स्टॉक स्पेसिफिक डील्स थी, तो एक अच्छा पार्टिसिपेशन था। और ये लाजमी है कि 10,300 और 10,500 के बीच में डीआईआईज, एफआईएस अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को थोड़ा स्क्वायर ऑफ करेंगे। वो हुआ। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक की जो खबर थी उसने थोड़ा डेंट निफ्टी बैंक पे एक लॉजिक से ज़्यादा डाल दिया। अगर ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं 21,800 या फिर 22,000 के आसपास हुई थी तो इतना खलती नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेन ज़्यादा था। लेकिन मैं इस फॉल से प्रदीप आई थिंक सहमत हूँ और खुश हूँ कि आपको कुछ स्टॉक्स में री एंट्री करने का मौका मिलेगा, कुछ ऑप्शंस को पकड़ने का मौका मिलेगा, और निफ्टी जो कि ओवर हीटेड था उस पर नई स्प्रेड क्रिएट करने का मौका मिलेगा, नए री एंट्री पॉइंट मिलेंगे आपको। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और देखिए क्या बात हम कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व आज 4% गिरा, लेकिन महीने भर में करीब 37% चढ़ा है। डायरेक्टर साहब, ये चार्ट जरा आप दिखाइएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी तेजी के बाद आप ये गिरावट देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक आज 7% गिरा, लेकिन इस सीरीज में इसने अब भी आज की गिरावट के बाद भी करीब 22-23% की बढ़त हासिल की हुई है। तो बहुत अच्छी तेजी के बाद ये स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, और आप ऐसा ही हाल देखिए कई सारे शेयरों में देखने को मिलेगा। एसबीआई थोड़ा कम चला था गिरावट में शामिल होता हुआ, लेकिन ये अब भी सीरीज में करीब 14-15% ऊपर है। ढेर सारे स्टॉक्स हैं आपके सामने जिन्होंने इस सीरीज में काफी अच्छी मजबूती दिखाई है। तो ये सीरीज काफी बेहतरीन थी, और अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर आप आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल तो यही मान के चल रहा है बाजार, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला क्या है उस पर नजर होगी, और कुछ स्टॉक्स जिन पर मोटा भाई नजर रखते हैं आपको बताएंगे। क्या कुछ सुन रहे हैं वो ब्रेक के उस पार।